नारद धन पायो। बोले श्री हरिनाम महाराज की जय। तो नारद अहाँ तो भगवान नाम के धन के धनी अहाँ के चेहरा पर उदासी ओतेक उचित न बुझा रहल। नारद कहू की विपत्ति की दुख क्या क्षोभ है हृदय में। नारद जी कहलखिन भैया वास्तव में हम बड़े दुखी छी, लेकिन हमारे दुख के कारण कुछ आरो है किए। तो वास्तव में संसार में लोग अपना दुख से दुखी रही है। तप्यन्ते लोक तापे न साधव प्रायशो जना। लेकिन हमरा दूसरा के दुख से दुखी छी। भागवत जी में वो अष्टम स्कंध में कहलखिन है महात्मा की तो तप्यन्ते लोक तापे न साधव प्रायशो जना। जकरा बाबा तुलसी कहलखिन है पर दुख द्रवई संत सुपुनीता निज परिताप द्रवई नवनीता। तो हम दूसरा विपरीत के मारल छी की। तो अब नारद जी अपन कहानी शुरू केलखिन। नारद जी कहै छथिन भैया अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। नारद जी कहलखिन भैया हम रही स्वर्गलोक में भ्रमण करे इच्छा भेल ने धरती पर जाए। 14 भुवन में सर्वश्रेष्ठ धरती लोक है जत भगवान के दिव्य लीला भेलनी है। जत साधु संत महात्मा रहे छथिन ओई क्षेत्र के तीर्थ बना दे छथिन। तो तीर्थाटन कैल जाए, भगवान के लीला क्षेत्र के दर्शन कैल जाए और साधु संत महात्मा से सत्संग कैल जाए। विदा भेलौं चलि धरती पर और लगलों भ्रमण करो। नाम गणा देलखिन हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र पुष्कर प्रयाग काशी गोदावरी वृंदावन। हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग रामेश्वरम आदि तीर्थ में भ्रमण करे पहुंचल वृंदावन। तो यमुना पुलिन पर एक बड़े अद्भुत दृश्य देखलिए एक स्त्री युवती बैसली और वो युवती स्त्री के कोड़ा में माथ द के दूटा वृद्ध पुरुष पड़ल अचेत नहीं उल्टल सांस उल्टा चले। अब तब में ओकर प्राण छलिए और सैकड़ों स्त्री ओकर सेवा में लागल। क्यों ओकरा पैर के तरवा रगड़े, क्यों माथ के रगड़े, क्यों पंखा होके, क्यों मुंह पर पानी दे। और वो स्त्री 10 दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारम निजम बपुः। 10 दिशा में तकैत व्याकुल भेल कने। जगड़ा कोड़ा में वो दूटा वृद्ध पुरुष के माथ रहे। वो स्त्री युवती 10 दिशा में तकैत व्याकुल भेल कने। नारद जी देखलखिन बड़े भीड़ लागल भेलन। देखिए की भेले कौन दुर्घटना उल की मार लेन देखलखिन। बुझल नहीं तो मृत्यु भुवन से भैया आए में तो एना लोग अबैत रहे छे जाइत रहे छे। नारद जी जा लगलखिन कि वो स्त्री आवाज दलखिन नारद जी के भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं वरम्। हे महात्मा जी, हे देवर्षि नारद, कने हमरो दुख दूर केने जाओ, कने सुनने जाओ। जाके नारद जी के नाम लोके ची कर लखिन। नारद जी कहलन क्यों चिन्हा पड़ची के लोग बुझाइए। नारद जी कहलखिन देवी हम वहां के लेकिन नहीं चिन्हलो। ओ स्त्री कहलखिन अहम भक्तिर दीख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल जोगे नजर जर। देवर्षि अहम छी भक्ति देवी और ई दुनुटा हमर पुत्र छथि। एकटा के नाम छनि ज्ञान, एकटा के नाम छनि वैराग्य। ई दुनू बड़े स्वस्थ छलाए। तो हम बड़े दूर से विदा भेल यात्रा करैत वृंदावन एलौं और अपनो कहानी फिर भक्ति देवी कहलखिन उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि कर्नाटके गता
हाँ, द्रविड़ देश में हमार उत्पत्ति भेल, कर्नाटक में हम पढ़लौं, महाराष्ट्र में, गुजरात में जाइत बड़े दुर्गत भेल, फिर ओतऽ से निकल के जहां तहां भ्रमण करे। वृंदावन एलौं तो आश्चर्य भ गेलै। ए वृंदावन में हम भ गेलौं और जवान, आई दुनू हमर बेटा भ गेल अति वृद्ध। लेकिन नारद ई तो संसार के विपरीत नियम भेलै। ई संसार के नियम छै जे माता पिता वृद्ध भ जाय थी तो धिया पुता जवान रहैया। घटते जरठा माता तरुणो तनयाभिति। माता पिता वृद्ध भ जाय छै तो संतान जवान रहै छै। ए वृंदावन में आबि के हम कने बेसिए जवान भ गेलौं। स्त्री कहै छथिन हम कने औरो जवान भ गेलौं, लेकिन हमर दुनू बेटा के बड़े दुर्गति भ गेलै, अति वृद्ध भ गेल। बुझाइए आब जेना मृत्यु भ जेतै, प्राणांत भ जेतै। नारद एना किया है? नारद जी कहलखिन मैया हे भक्ति देवी, भक्ति महारानी, बात ई छै जे वृंदावन थी कहिए भक्ति क्षेत्र। ए वृंदावन में लोग भक्ति भजन खूब करैया, तें अहाँ जवान भ गेलौं, लेकिन ई दुनू बूढ़ किया भ गेला? त अत्रेमो ग्राहका भावान न जड़ामपि मुत्सतः। ए ज्ञान वैराग्य के वृंदावन में क्यों ग्राहक नहीं छै? ग्राहक मतलब ग्रहण के निहार, अपने निहार। वृंदावन में लोग ज्ञान के वैराग्य के आदर नहीं करैया। वृंदावन में ज्ञान वैराग्य के कोनो पूछ नहीं छै। लोग केवल भक्ति भजन करैया। एतऽ गाछ पात तक में राधे राधे होइत रहै छै। ई वृंदावन भक्ति क्षेत्र थिकै, तें हे भक्ति देवी अहाँ के बड़े सम्मान होइए, तें अहाँ जवान भ गेलौं। और एतऽ ज्ञान वैराग्य के कोनो पूछ नहीं छै, तें ई बेचारा दुनू के दुर्गत भ गेलै। ज्ञान वैराग्य के किया ने पूछ छै? तो वास्तव में ज्ञान वैराग्य सब क्रिया के फल थिकै, भक्ति प्राप्त है। ज्ञान, ज्ञान मतलब की तत्व ज्ञान, वेद वेदांत आदि शास्त्र परिनिष्ठित ज्ञान। अब वो ज्ञान पाबै ले पहले तो लोग के बड़ मेहनत करऽ पड़ै छै। वो वेद वेदांत आदि पढ़ि लेबै, ब्रह्मसूत्र आ उपनिषद के भाव लग जात तो इले तो पहले बड़ मेहनत करऽ पड़त। ओ वेद पढ़े से पहले व्याकरण पढ़ियो, तहन निघंटु पढ़ियो, निरुक्त पढ़ियो, मीमांसा शास्त्र पढ़ियो, तहन वेद के तात्पर्य बुझबै। ओ बुझऽ में लोग के जिंदगी बीत जाय छै। आब तो व्याकरण शास्त्र तते विस्तृत छै, व्याकरणे पढ़ैत पढ़ैत लोग के जिंदगी बीत जाय छै, व्याकरणे नहीं पढ़ि जाय छै। और जो व्याकरण पढ़ि लेल, मीमांसा पढ़ि लेल, निरुक्त निघंटु पढ़ि लेल, वेद के तात्पर्य बुझिए गेलिए, तो वेदादि शास्त्र के, वही उपनिषद के, वही ब्रह्मसूत्र के अंतिम भाव छै भगवान के भजन करो। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा। जो सब शास्त्र के अहाँ मैथ दियो तो अंतिम सार तत्व एतबे निकले छै जे भगवान के चिंतन मनन भजन करू। तो जो व्याकरण शास्त्र के वो कठिनतम सूत्र अपत्रि त्रिच स्वस्त्री नप्त्री नेस्त्री पोत्री न ढाने द्वैसज दगने मात्रस ते ठक खाए खाए पर ई कठिन कठिन सूत्र रट लेल पढ़ लेल, ओइमे वर्षों पर समय व्यतीत काल, अंतिम में ओकर निर्णय दे देवे छै भगवान के भजनिया करो। वृंदावन के लोग बिचारे हो भैया एते शास्त्र पढ़ा में जे समय बीतेबो ते से बढ़िया सीताराम राधे श्याम कहो, थोड़ा ओ व्याकरण पढ़े में मुंह टेढ़ भ जेतो। तो एतो लोग ज्ञानी नहीं हो जाता, अब बैरागी नहीं हुई। बैरागी के मतलब भेले विगतो रागह विरागह, जकरा में राग नहीं छे, प्रेम नहीं छे, वो भेल बैरागी। लेकिन वृंदावन के लोग तब परम प्रेमी हुई है, कृष्ण चरण के अनुरागी हुई है। वो बैरागी क्या है? वैराग्य सिखबै छै लोग से प्रेम नहीं करू, ककरो से प्रेम नहीं करू।
प्रेम से दूर रहू और तुका लोक का भगवान के परम प्रेमी होई छथि त एतने लोग ज्ञानी होई है न वैरागी होई है बल्कि कृष्ण चरण के अनुरागी होई है एतने ज्ञान के पूछ छै ने वैराग्य के खोज करे छै लोग ताई दोनों वृद्ध भेल छथि कनैत भक्ति देवी कहलखिन नारद हमसे सब ने बुझी हमरा बेटा के जवान कोहना पड़ो के कोनो जोगाड़ छौ नारद कहलखिन हां भैया हम बस है तुरंते कह देल जवान और नारद जी बैस गेला वेद वेदांत घोखैश्च गीता पाठैर मोहर मोह लगला जोर जोर से वेद वेदांत आदि शास्त्र के गीता के पाठ पढ़ कथनचित चोत्थितो बड़ा तो ज्ञान वैराग्य के थोड़े चेतना एलैन ओ जे आंख उंटल छलन से एक सरिया गेलन उनका सांस चले छलन से सरियेलन धीरे धीरे उठा के चेष्टा करके नारद जी हाथ पकड़ के जोड़ देलखिन कि बैस गेला नारद जी देखलन काज सफल भेल पाठ बंद केलखिन कने कालक बाद फिर दोनों के हालत गड़बड़ा लगले और फिर दोनों उल्टा फिर दोनों पैर रहले उल्टा सांस चला लगले नारद जी फिर जोर लगेलन वेद वेदांत आदि शास्त्र पाठ कलन गीता पाठ कलन उपनिषद पाठ कलन ब्रह्म सूत्र पढ़लन दोनों के होश आबि गेले सरिया गेला आ फिर पाठ बंद केलखिन कि फिर दोनों के वह नारद जी के भैया दवाई काज तो करे छे लेकिन एकर असर कते काल नहीं रहे छे आखिर की करिए नारद जी किछ विचारते थे ताधरि भगवान आकाशवाणी केलखिन भगवान तो बड़े कौतुकी छथिन भगवान आकाशवाणी केलखिन देवर्षि नारद अहाँ अपन काज में सफल है लेकिन ओइ के लेल अहाँ सत्कर्म करो एतदर्थम सुरर्षे त्वम सत्कर्म समाचर अहाँ सत्कर्म करू तो अहाँ अपन कार्य में सफल है विज्ञान वैराग्य स्वस्थ भ जाए जाकी भगवान आकाशवाणी केलखिन सत्कर्म करू नारद जी के चेहरा पर बल आबि गेलै ओ एते काल से की करे छलिए दुष्कर्म ई वेद वेदांत आदि गीता के उपनिषद के ब्रह्म सूत्र के पाठ काल ऐसन महर सत्कर्म इस सनातन धर्म में हेते की वेद पाठ के लिए ये और ऐसे बेचारा के कल्याण नहीं होई छे उपनिषद सुना देलिए ब्रह्म सूत्र पढ़ देलिए गीता पढ़ देलिए आप की चाहिए और भगवान कहे छथिन सत्कर्म करू ओहू सब कहीं कोनो सत्कर्म होई छे हमरा तो नहीं बुझाइए नारद जी के भेल तो तहन कने दूसरे से पूछ ले छी भैया सत्कर्म भगवान कहे छथिन तो कौन सत्कर्म कह के तात्पर्य छे नारद जी उठलखिन की भक्ति देवी कॉल जोड़ लेलखिन काने नारद हमरा बेटा के कने स्वस्थ क दी नारद जी कहलखिन देवी जी बात ई छे कि अब हम अपने कने ओझरहोट में पड़ गेलौ ई सत्कर्म के परिभाषा हमरा बुते नहीं फेर छा रहले कने हम ई परिभाषा फेर छा के आबै छी बस और नारद जी गेला एगो ऋषि के आश्रम में कॉल जोड़लखिन हे ऋषिवर सत्कर्म के की परिभाषा कने कहू अब नारद जी के प्रश्न के जे उत्तर दे सके इस संसार में नारद जी के प्रश्न के उत्तर देते चूंकि ओना इस संसार में हम अहाँ नारद शब्द के बड़े अलग व्याख्या केने छी नारद जी नारद के नाम के हम अहाँ अलगे अर्थ लगेने छी नारद मतलब हम अहाँ बुझे छी कथी झगड़ लगाऊ हम अहाँ जो ककरो कह दिए तू नारद छिया जो पार लगते तो कपार भांग दे लेकिन नहीं नारद शब्द के अर्थ होय छै नारम ज्ञानम ददाति ति नारद जे ज्ञान दै थी तिनक नाम नारद भूलल भटकल जीव के सन्मार्ग देखेनिहार के नाम नारद दो शब्द के अर्थ होय छै देनिहार सुखद सुख देनिहार दुखद दुख देनिहार धनद धन देनिहार जलद मेघ के नाम छे जल देनिहार तहिना नारद नार शब्द के अर्थ होय छै ज्ञान दो मतलब देनिहार मतलब ज्ञान देनिहार के नाम नारद ए त्रिलोकी में जे दोसर के ज्ञान बटने घोरे छी हमरा कने संशय भ गेल
नहीं नहीं सरकार अहाँ परीक्षा की ले छी हम हालत साष्टांग करे छी हमरा नारद जी कतबो पूछो के चेष्टा श्रूयते सर्वे किंचित निश्चित्य नोच्यते असाध्यम के जन प्रोचो दुर्गेय मिथिछा परे मुखी भूतास्तधान्ये तुकी अंतस्तु पलायिता कतेक ऋषि कहलखिन हो देवर्षि नारद सत्कर्म की छिए से हम बुझै छिए लेकिन बुझायल नहीं जा सकैए ई बुझबत जोगर चीज नहीं छे और कतेक ऋषि त नारद जी के प्रश्न के डरे मुकी भूता बुक भगला डरे नारद जी पूछ लेता ओ ऋषि अपना आश्रम पता लगले जे नारद जी आबि रहल छथिन पहदी के सीमा क्रॉस कर गेलखिन तो चला सबके कहलखिन हो हम एक 15 के मौन व्रत में छियो मौनी वाला बन जाय छियो किया गुरुजी नहीं नहीं मतलब ई होय वो व्रत छे ना मौन रह के चाहे मौन व्रत ले लेन कतेक ऋषि नारद जी के प्रश्न के डरे और कतेक ऋषि कियंतस्तु पलायिता तीर्थ यात्रा के बहाना से भाग पड़ा गया नारद जी बड़े परेशान कतो ई प्रश्न के उत्तर नहीं देख हतोत्साहित भेल देवर्षि नारद विचार कलन जे छी ओही भगवान के कुसुमन जे भगवान ई उजरहोट लगेने छथि बद्रिक आश्रम में भगवान नारायण साक्षात विराजमान छथिन बद्री नारायण के रूप में जय छी हुनके से कुसुमन और विदा भेलखिन या बद्री नारायण से पूछे रस्ते में सनकादि भेट गेलखिन अब सनकादि के नारद जी कॉल जोड़ के प्रार्थना करित कहे छथिन भैया इदानीं भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो भवत् कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा मनोकरि नारद जी कहे छथिन भैया बुझलिए हम बड़े व्याकुल भेले तो आयल छी ठीक है 6 महीना से लगभग पूरे भारतवर्ष के 100 आश्रम छैन मारल सत्कर्म के परिभाषा क्यों नहीं कहले हमरा नजर में हमेशा घूमत रहे छथि ओ भक्ति देवी जमुना पुलिन पर बैसल काने हमरा प्रतीक्षा में बैसल हेती नारद घुम के आयत हमरा बेटा के स्वस्थ बना जायत ओई भक्ति देवी के दुख से हम व्याकुल छी भैया वास्तव में सत्कर्म की भैया ए प्रश्न के उत्तर अहींटा द सकै छी हमर त भाग्योदय भेल जे अहाँ के दर्शन भ गेल अहाँ देखा में न छोट लगे छे कहे छथन अहाँ पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशामपि पूर्वजाः सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रेक जीविनः हरिशरणमेवमिहि नित्यमेषां मुखे वचः भैया आप देखो मैं मात्र देखो मैं 5 वर्ष का किया तो सनकादि ब्रह्मा जी के पहिल संतान छथन और ई सनकादि जहन जन्म लेलखिन कहल जाय छै जे ब्रह्मा जी के ई पहिल संतान छथिन आ ब्रह्मे जी संसार में सबके उर्दा लिखे छथिन तो क्यों आक्षेप केलखिन मजाक केलखिन जे ओ ब्रह्मा जी के अपन जेठका बेटा के उर्दा लिखो के छलै ककरो इस संसार में जो अधिकार भेट जाए अपन बेटा के उर्दा लिखो के तो जते उदारता रखे ब्रह्मा जी कते 1000 बेर न लिख देलखिन तकर ठेकान ब्रह्मा जी के नहीं रह गेल उर्दा लिखो ना उतने लंबा आयु छन सनकादि के लेकिन सनकादि जो हम धीरे धीरे नमहर भेलखिन 10 वर्ष के भेलखिन तो देखलेन जे हृदय में काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष मत्सर ई सब जे दुर्गुण छे आबि रहल हृदय के दूषित क रहल सनकादि के भेलन भैया ई सब बांचल तो बड़ कठिन है सनकादि भगवान नारायण के बड़े भक्ति पूर्वक आराधना करें भगवान प्रसन्न भेलखिन मांगो की चाहिए सरकारियो ई माया से बचा भगवान कहलखिन संसार में रहब तो माया से बचनाइ कठिन छो सरकार किछ त करियो भगवान कहलखिन एगो रास्ता छ आइ तोरा हम बना दै छियो 5 साल के और एकटा मंत्र दो दै छियो हरिशरणमेवमिहि
नित्यमेषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते। हरिशरणम ऐ मंत्र क्या तू जप करित रहो, ऐ मंत्र क्या हमेशा जप करित रहो तो तू 5 साल से कहियो 5.25 साल का नहीं है। बहुत देखो मैं इस शरीर सब दिन का लेल 5 साल के रहतो और 5 साल के बालक के हृदय में प्रायः काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष मत्सर ई सब नहीं होई छे। तो ओई काम क्रोध सब बचो के लेल बड़का साधन भ गेलै ई हरिशरणम नाम के जप क्या करब। और यही कारण से सनकादि आई सब दिन का लेल 5 सालक बनल छथि। नारद जी कहे छथिन भैया अहाँ देखो न सब दिन का 5 सालक छियै, लेकिन पूर्वेशाम अभी पूर्वजाः अहाँ पूर्वजों के पूर्वज छियै। और भगवान के कथा में अहाँ के कते रुचि लगी है तो कथा मात्रै के जीवी न है, अहाँ के प्राण कथा बनि गेल। सनकादि के भगवानक कथा कह सुनऽ में बड़े रुचि छनि, दिन रात भगवान के कथा चलते रहे छनि हिनका लग। और ने वक्ता के घट्टी ने श्रोता के घट्टी 4 भैयारी छथिन, 1 भैयारी वक्ता 3 भैयारी श्रोता। आज हुनका कहत कहत मोन भरि गेलनि, ओ उतर के बैस गेला श्रोता में, दोसर भैयारी वक्ता में। कथा मात्र एक जीविनः मात्र कथा अहाँ के जीवन बन चुकल और दिन रात सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा। और भगवान के कीर्तन में अहाँ तत्पर दिन रात भगवान नाम के कीर्तन में लागल रहे छी, ओकर बिना अहाँ के जीवन में चैन नहीं रही है। वास्तव में अहाँ भगवान के परम प्रिय भक्त छियनि, अहाँ पर भगवान के खूब कृपा छनि, अहाँ भगवान के खूब चिंतन मनन भजन करै छियनि। तैं अहाँ अमर नहियो रहितो अहाँ बुझू अमर छी। अहाँ के वाणी अमर है, अहाँ के जीवा अमर है, अहाँ के जीवन अमर है। चूंकि अमृतमय भगवान के नाम लै छी तो भगवान के नामे अमृत छियै। और से जे अपना जीव सँ लेलनि ओकर बुझू जीवन सार्थक छे। भैया अहाँ कृपा करियो, भगवान के नाम अमृतमय होइ छे, भगवान के नामे अमृतमय छे। वो नाम जे जप केलनि ओकर जीवन सार्थक छे, ओकर जीवन के से ओकर जीवन के सब पदार्थ कर्तव्य भ जाय छै। भगवान के नाम केहन छनि और मंटू भैया एगो बड़ सुंदर भजन रखने छे। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ डोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना
अमृत है हरि नाम जगत में और किसे किस दीना प्यारे नाम हरि तो दीना हरि नाम हरि तो दीना हरि नाम तो दीना हरि नाम हरि तो दीना हरि नाम हरि नाम नहीं तो जीना। बोले भक्तवत्सल भगवान की जाकी देवर्षि नारद कॉलेज के बुझलखिन भैया वही सत्कर्म के परिभाषा के खोज में हम व्याकुल छी। सनकादिक हंसो लगलखिन कहलखिन देवर्षि वास्तव में इस संसार में सत्कर्म के बड़े रूप छे, लेकिन वो सब सत्कर्म में किछ न किछ दोष लागल छे, वो सब सत्कर्म में किछ न किछ त्रुटि छे। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञाः योग यज्ञा तथा पढ़े स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च ते तु कर्म विसूचकाः सत्कर्म सूचको नूनं ज्ञान यज्ञं स्मृतो बुधे। वास्तव में इस संसार में रंग बिरंग के सत्कर्म छे, लेकिन वही सब सत्कर्म में त्रुटि छे। तपस्या करो पढ़े पढ़े सत्कर्म थी गई, लेकिन जो अहंकार ने छूटल, जो क्रोध ने जीतल, वो तपस्या व्यर्थ भेल। अपना शतपथ ब्राह्मण में लिखल यज्ञो वही श्रेष्ठ तमप कर्म, यज्ञ करब बड़े प्रयोजन छे, श्रेष्ठतम कर्म छे। तमप अतिशायिनी व्याकरण कहिए तमप प्रत्यय लगे छे अत्यधिक के अर्थ में, तो अति श्रेष्ठ कर्म थी गई यज्ञ करब। लेकिन कोई यज्ञ में जो विधि विधान में त्रुटि भ गेले, हतम यज्ञम अदक्षिणम, दक्षिणा में त्रुटि भ गेले, साकल्य में घी कम पड़ गेले कि जय कम पड़ गेले, ओ यज्ञ गड़बड़ा गेल। तीर्थ यात्रा करब बड़े पैघ धर्म थी गई, लेकिन तीर्थ में गेला के बाद जो अपना से दोसर के कष्ट भ गेले, गड़बड़ा गेले ओ तीर्थ यात्रा। दान कर बड़े पैघ छे, लेकिन हृदय में जो अहंकार भ गेल, हम बड़का दानी भेलहुँ, हम पर किस दान करै छी, ओ दान गेल पोखरि में, पानि में। एहि सब में दोष छे, लेकिन नारद एकटा सत्कर्म एहन छे जे सर्वविध नीकेटा छे। सतुगीतं शुकादिभिः सत्कर्म सूचको नूनं ज्ञान यज्ञं स्मृतो बुधैः। वास्तव में वो सत्कर्म से श्रीमद् भागवतालाप, श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा कहब सुनब थिके, तो में कोनो दोष नहीं छे, और वो सर्वविध कल्याणकारी छे। वास्तव में सर्वश्रेष्ठ सत्कर्म वह थिके। नारद जी के संदेह भेले। नारद जी कहलखिन भैया लेकिन कोई ज्ञान वैराग्य के तो हम वेद वेदांत के पाठ सुना दिलियन, गीता पाठ सुना दिलियन, उपनिषद पढ़ के सुना दिलियन, तो वेद वेदांत आदि से जो कल्याण नहीं भेले, तो भागवत सुनला से कल्याण कोना हेतै? चूंकि भागवत वेद से पैघ ग्रंथ तो ठीक न, अपना सनातन धर्म में वेद के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहल गेलिए। सर्वश्रेष्ठ वेद से पैघ फेर किछु न। अपना सनातन में जतेक शास्त्र, जतेक पुराण, जतेक ग्रंथ छे, सब वेद के सिद्धांत पर लिखल छे। वेद के विरुद्ध में कोनो ग्रंथ न जा सकैए, और वेद के विरुद्ध में जो कोनो ग्रंथ गेल, वो ग्रंथ फिर ग्रंथ रहिए नहीं गेल। सनातन ग्रंथ के आदर नहीं करे, ग्रंथ के तो छोड़ दियो। जो